जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो योगों के बारे में है। जैसा कि आपने राजयोग का नाम सुना होगा, धन योग का नाम सुना होगा और विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग आदि आदि नाम आपने सुना हो, गज केसरी योग। तो उन्हीं योगों में से एक प्रबल राजयोग है, उसका नाम है कुसुम योग। कुसुम जैसा कि एक पुष्प होता है, यानी कि फूल होता है, तो कुसुम फूल होता है तो खुद तो सुगंधित रहता है और वो दूसरों को भी सुगंध फैलाता है। उसकी महक से चारों ओर का वातावरण अच्छा हो जाता है, खुद का तो होता ही है। तो जिसकी जन्म पत्रिका में कुसुम योग होगा और कैसे बनेगा, तो इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। कुसुम योग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह भी एक प्रबल राजयोग कारक माना गया है। तो कैसे बनता है कुसुम योग? यदि किसी की जन्म पत्रिका के लग्न भाव पर गुरु स्थित हो। अब ये लग्न भाव है, ये केंद्र पे नंबर 1 पे आता है, इसको लग्न भाव कहते हैं। तो लग्न भाव पर यदि गुरु स्थित होगा और उसके जस्ट सामने यानी कि जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर चंद्रमा स्थित होगा और साथ ही चंद्रमा से यदि हम गिनते हैं तो 8वें स्थान पर सूर्य स्थित हो, तो ऐसे में 3 ग्रहों से मिलकर बनता है कुसुम राजयोग। अब ये कुसुम राजयोग जो बनता है उससे क्या फल मिल सकता है, ये भी विस्तार से बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ। ये कुसुम राजयोग है, ये राज का मतलब होता है राजा के समान ऐश करना, हर राजा के समान वैभव प्राप्त करना, अपने जीवन काल में राजा के समान यश, मान, कीर्ति, धन सब कुछ उसको मिलता है और निष्कलंकित होता है। कुसुम योग जो होता है उसमें यदि किसी की जन्म पत्रिका में कुसुम योग बनता है तो वो जीवन भर निष्कलंकित रहता है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का जीवन काल में कोई कलंक नहीं लगता है और उसका यश, मान, सम्मान दिनों दिन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जाता है। तो यह है कुसुम योग के क्या फल मिल सकते हैं। इसके साथ ही जिसकी जन्म पत्रिका में कुसुम योग है तो वो मृत्यु उपरांत भी उसका नाम वर्षों तक लोग बाग जानते हैं, यानी कि उसकी प्रसिद्धि उसके जीवन काल में तो रहती है और उसकी मृत्यु के बाद में भी उसका यश वैसे ही बना रहता है वर्षों तक। ऐसे व्यक्ति को लोग याद करते हैं। तो यह है कुसुम राजयोग। अब इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा विस्तार से, ताकि आपको समझ में आ सके। अब फर्स्ट नंबर जो है वह है, यदि लग्न में गुरु हो तो यह एक शुभ योग माना गया है। वैसे हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार केंद्र में गुरु स्थित होता है तो वो शुभ फलकारी माना जाता है। ये शुभ ग्रह है और केंद्र में स्थित है, तो ऐसे में शुभ योग बनता है। दूसरा आता है चंद्रमा। अभी चंद्रमा भी केंद्र में स्थित है, शुभ माना जाएगा। और एक पाराशरी ऋषि का एक नियम है कि चंद्रमा जहाँ स्थित हो केंद्र में या त्रिकोण में, तो एक मूलभूत सिद्धांत ये है, अर्थात नियम ये है कि जहाँ चंद्रमा स्थित होगा उसके जस्ट सामने 7वें स्थान पर या उसके साथ स्थित हो, चंद्रमा के साथ गुरु का किसी प्रकार से संबंध हो, 2 प्रकार से, तो ऐसे में गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो इस कुसुम योग में जब लग्न में गुरु स्थित है तो स्वाभाविक तौर पर नियम के अनुसार 7वें स्थान पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा से 7वें, या यदि हम गणना करते हैं तो चंद्रमा से 7वें स्थान पर गुरु होने के कारण गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं
तीसरा पॉइंट, चंद्रमा से 8वें स्थान पर सूर्य स्थित हो। अब ये जब चंद्रमा 7वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में 7वें से 8वां स्थान यानी कि जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान जो उसकी वाणी, कुटुंब, बैंक बैलेंस आदि को दर्शाता है तो धन भाव भी कहलाता है। तो धन भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो ऐसे में यह वासी योग का निर्माण करता है, शुभ वासी योग का निर्माण करता है। यह सूत्र है। यदि चंद्र कुंडली से देखें, सूर्य कुंडली से देखें तो दो शुभ योग बन रहे हैं तो ऐसे में कुसुम योग उस पर लागू होता है। अब ये शुभ योग है, दूसरे भाव में सूर्य से जिस तरह से शुभ वासी योग बनता है, क्योंकि सूर्य कुंडली में गुरु 12वें स्थान पर स्थित है। यदि हम सूर्य कुंडली की बात करते हैं तो गुरु सूर्य को लग्न मानते हैं और वहाँ से गिनते हैं तो 12वें स्थान पर गुरु होता है। तो ऐसे में इसको अत्यंत शुभ माना गया है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वां स्थान गुरु का कहलाता है। तो ऐसे में सूर्य से 12वें स्थान पर गुरु अर्थात सूर्य कुंडली के अनुसार भी यह वासी योग का निर्माण हो रहा है। तो इसमें वासी योग, गज केसरी योग जैसे दो महत्वपूर्ण सूत्र हमें हाथ लगे हैं और यह प्रबल राजयोग के कारक माने गए हैं। तो इसके अलावा दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कुंडली में दो या दो से अधिक योग जब एक साथ बनते हैं तब वह काफ़ी प्रबल राजयोग बनता है और ये सीधा सीधा असर ऐसे व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव डालता है, यानी कि उसका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। अब इसका और विस्तार से कुसुम योग का निर्माण होने से जो मैंने आपको इसके फल बताए थे उसके अलावा और क्या फल मिल सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे में जिसकी जन्म पत्रिका में कुसुम योग का निर्माण होता है तो वह स्वभाव से बहुत ही उदार हृदय का होता है, दयालु होता है और काफ़ी नर्म स्वभाव होता है और वो शासन करने वाला व्यक्ति होता है। अपने जीवन काल में वह शासन करता है। अब यदि पुरानी बात करते हैं तो राजा जो होते हैं वो शासन करते थे, लेकिन आजकल वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान में यदि हम राजा शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी जो योग्यता है एजुकेशन की, तो उसके अनुसार या तो वह उच्च अधिकारी बनेगा या फिर राजनीति में प्रवेश करता है तो मंत्री पद या ऊंचे पद पर भी जा सकता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में ये शासन करने वाला कहलाएगा और वो राजा के समान धन, वैभव, यश उसको मिलता ही जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसको यश, मान, सम्मान तो मिलता है और भाग्य भी प्रबल होता है। अब ये तो मैंने आपको कुसुम योग के बारे में काफ़ी शुभ चर्चा करी। अब ये इसके अलावा बताता हूँ कि इसमें क्या नियम इस कुसुम योग को भंग कर सकते हैं। वो है यदि सूर्य, चंद्रमा, राहु इनके साथ स्थित हो, सूर्य, गुरु और चंद्रमा इनके साथ राहु केतु स्थित हो या फिर दृष्टि संबंध हो, गुरु ग्रहों का इन पर प्रभाव हो, शनि या फिर मंगल इसको दूषित करते हों, राहु केतु इन तीनों भावों को दूषित करते हों, तो ऐसे में जो कुसुम योग बन रहा है वो कुसुम योग भंग हो सकता है और उसका जो परिणाम व्यक्ति को मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल सकता है। इसलिए जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो इसको भी देखना जरूरी है कि ये पापी ग्रहों से दुष्प्रभावित तो नहीं है या पाप करती योग में तो नहीं है। और भी अनेक सूत्र हैं। आज इतना ही कुसुम योग के बारे में। ये योग जो मैंने बताया है, हमारे कुछ दर्शकों ने शिव योग देखा था, पिछला शिव योग उनको पसंद आया, इसलिए उन्होंने
आग्रह किया, उन्हीं के आग्रह पर आज मैंने आपको कुसुम योग के बारे में जानकारी दी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।